सत्य की कसौटी। एक राज्य में वीरभद्र नाम का एक डाकू रहता था। वह बड़ी ही क्रूर प्रकृति का था। डाका डालते समय उसके आगे बूढ़ा, बच्चा, स्त्री, पुरुष जो आता वह उसकी निर्मम हत्या करने में नहीं चूकता था। इसलिए उसका आतंक दूर दूर तक फैल गया। वहाँ के राजा ने कई बार उसे पकड़ने की चेष्टा की पर असफल रहा। इस वजह से भी उस डाकू का साहस बढ़ता गया। भले ही उसमें बहुत से दुर्गुण थे, पर एक गुण यह था कि अपने द्वार पर आए हुए अतिथि का सत्कार कर उसकी सेवा करके उसकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करता था। इसके अलावा वह अपंग और निर्धन लोगों की समय समय पर सहायता करता था। उनके प्रति उसका ऐसा व्यवहार देखकर सबको आश्चर्य होता कि जो वीरभद्र डाका डालते समय क्रूर हो उठता है, वह अतिथि पर दयावान और विनीत कैसे हो जाता है। एक दिन उस नगरी में पुरी, बदरिका आश्रम, द्वारिका और रामेश्वर इन चारों धामों की यात्रा करके एक साधु आए। रात होने वाली थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि आज की रात किसी ब्राह्मण के यहाँ काटी जाए। वे एक गरीब ब्राह्मण के घर पर गए और रात भर वहाँ रुकने के लिए कहा। ब्राह्मण यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और अंदर जाकर अपनी पत्नी से साधु को भोजन कराने की बात कही तो उसकी आंखों से आंसुधारा बहने लगी। ब्राह्मणी ने गदगद स्वर में कहा, हम बड़े अभागे हैं कि द्वार पर आए हुए अतिथि को एक समय का पेट भर भोजन नहीं करा सकते। इस समय केवल 2 रोटियां बची हुई है, जिन्हें मैंने बच्चों के लिए रख दिया है। बच्चे आज भूखे रह सकते हैं। हमें साधु को भोजन कराकर धर्म की रक्षा करनी चाहिए। साधु ने पति पत्नी की बात सुनकर सोचा कि इस अन्न को खाने से पाप लगेगा, यहाँ ठहरना उचित नहीं है। ब्राह्मण हाथ पांव धोने के लिए बड़े लोटे में जल भर कर लाया तो साधु ने उससे कहा, बच्चा, मैंने तुम लोगों की बातें सुन ली है। बच्चे भगवान के अवतार होते हैं, उनका हिस्सा मैं कैसे खा सकता हूँ। तुम यह बताओ कि आसपास कोई धनी व्यक्ति रहता है। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यहाँ मोहल्ले में सबसे धनी व्यक्ति वीरभद्र नामक डाकू है। लेकिन आप यह क्यों पूछ रहे हैं? साधु तत्काल बोले, बेटा, मैंने निश्चय किया है कि आज उसी के यहाँ रहूँगा। यह बात सुनकर ब्राह्मण ने विनती की, आपका उसके यहाँ जाना उचित नहीं। उसके सिर सैकड़ों हत्या का पाप चढ़ा है, इसलिए वह बहुत दान पुण्य करता है। आप रात्रि भर यहाँ रहे और रूखा सूखा भोजन खाकर विश्राम करें। यह हमारा धन्य भाग है कि हमें आपकी सेवा करने का अवसर मिला है। लेकिन साधु रुका नहीं और अपना कमंडल उठाते हुए उसने कहा, मैं फिर कभी तुम्हारे यहाँ अवश्य आऊँगा। मैं तुम्हारे आतिथ्य से संतुष्ट हूँ। यह कहकर साधु उसे आशीर्वाद देकर चला गया। साधु कुछ देर बाद वीरभद्र की ऊंची अट्टालिका पर पहुंचा और दरबार से बोला, बेटा, अपने मालिक से जाकर कह दो कि एक साधु द्वार पर बैठा हुआ उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। वीरभद्र के यहाँ आज तक कोई साधु संत नहीं टिका था। वे उससे दूर रहते और उसकी दान दक्षिणा स्वीकार नहीं करते थे। उसने मन में सोचा कि हो न हो कोई भेदिया साधु के वेश में आया है। तो साधु ने उसकी मंगल कामना करते हुए रात भर ठहरने की स्वीकृति मांगी। डाकू ने उनसे प्रसन्न होकर रहने तथा खाने की व्यवस्था कर दी। कुछ देर बाद
वह साधु के कमरे में आया और हाथ जोड़कर बोला, आपने मेरी कुटिया को अपने सत्संग से कृतार्थ किया। अब कृपया भोजन करें। आपकी बात सुनकर साधु बोला, बेटा, मैं किसी के यहाँ भोजन तभी करता हूँ जब पहले मुझे मनचाही दक्षिणा मिल जाती है। वीरभद्र ने सोचा कि साधु महात्मा अधिक से अधिक कमंडल, लंगोटी, आध भाव गांजा और एक कंबल ही तो मांगेगा। अतः उसने कहा, महाराज, आप जो भी दक्षिणा मांगेंगे मिल जाएगी। वीरभद्र के यहाँ से आज तक कोई असंतुष्ट होकर नहीं लौटा है। साधु ने मुस्कुराकर कहा, मेरे लिए भोजन से अधिक दक्षिणा का महत्व होता है। डाकू बोला, महाराज, आप अतिथि हैं और फिर संत हैं, आप जो चाहे मिलेगा। उसके बाद चलकर भोजन करें। साधु ने कहा, बेटा, पहले वचन दो कि जो मांगूंगा वही दोगे। वीरभद्र छाती फुलाकर बोला, मैंने आज तक कभी अतिथि से झूठ वादा नहीं किया है। आप जो मांगेंगे वह मैं आपकी सेवा में उपस्थित कर दूंगा। इस आश्वासन को पाकर साधु सरलता से बोला, वीरभद्र, पहले वचन दो कि आज से कभी झूठ नहीं बोलोगे। यह मेरी दक्षिणा है। साधु की बात सुनकर डाकू ने सोचा कि यह संत कितना मूर्ख है। यह चाहता तो आज मेरी पूरी संपत्ति मांग लेता, पर उसने मांगी भी तो क्या चीज़। उसने गंभीरता से कहा, महाराज, आपकी बात स्वीकार है। आज से कभी झूठ नहीं बोलूँगा। इसके बाद साधु ने जाकर भोजन किया और रात्रि भर विश्राम करने के बाद सुबह को अपनी राह चला गया। जब वीरभद्र साधु को दिए वचन के अनुसार सच बोलने लगा, लेकिन इसके कारण उसका डाका डालना बंद हो गया। कुछ महीनों के बाद उसकी संचित पूंजी समाप्त हो गई तो वह बहुत चिंतित हुआ। उसके साथियों ने भी धीरे धीरे उसका साथ छोड़ दिया और अपना नया गिरोह बना लिया। वे उसको साधु का चेला कहते, मखौल उड़ाते। इस भांति वीरभद्र का जीवन ही बदल गया। अब कोई आय न होने के कारण वह बहुत चिंतित रहने लगा। एक दिन उसने अपनी परिस्थिति पर विचार कर सोचा कि उसने साधु से सच बोलने के लिए कहा है। यह वचन नहीं दिया था कि डाका नहीं डालेगा, अतः क्यों न फिर से डाका डाला जाए। बड़ी देर तक सोचने विचारने के बाद उसने निश्चय किया कि डाका डालकर कुछ धन एकत्रित कर लिया जाए। उसने पहले के डाके में लूटी हुई एक राजा की पोशाक निकाल कर पहन ली। संध्या को घोड़े पर सवार हुआ और मध्य रात्रि को राजधानी जाकर राजमहल में पहुंचा। बड़े फाटक के पास एक खूंटी पर घोड़ा बांधकर उसने पहरेदारों से फाटक खोलने के लिए कहा। उन लोगों ने पूछा, आप कौन हैं? उसने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं एक डाकू हूँ और यहाँ चोरी करने के लिए आया हूँ। यहाँ का राजा बहुधा रात्रि को नगर में जाकर वहाँ के हालचाल का पता लगाया करता था। द्वारपाल राजसी पोशाक देखकर समझे कि महाराज उनकी परीक्षा ले रहे हैं। चुपचाप उसे भीतर जाने दिया। उन्होंने यह भी सोचा कि चोर इस भांति निडर होकर अपना प्रचार कभी नहीं करता है। इस भांति वीरभद्र अंदर गया और कुछ बहुमूल्य मणि तथा नौलखा हार लेकर बाहर आ गया। उसके बाहर चले आने पर भी पहरेदारों ने कोई अड़चन नहीं डाली। प्रातःकाल जब राजा उठे तो उनको ज्ञात हुआ कि रात्रि को महल में चोरी हुई है। राजा ने द्वारपालों को बुलवाया कर पूछा कि कल रात्रि को महल के भीतर कौन कौन
लोग आए थे। द्वारपालों ने उत्तर दिया, महाराज, एक व्यक्ति आपके ही समान पोशाक पहने हुए यहाँ आया। उसने कहा कि वो चोर है। वह हम समझे आप भेष बदल कर हमारी परीक्षा ले रहे हैं। फिर कोई व्यक्ति चोरी करने की नीयत से आएगा तो वह क्यों अपने मन की बात बताएगा। इसलिए हम लोगों ने उस व्यक्ति को आने जाने में नहीं रोका। राजा को द्वारपालों की बात सुनकर बहुत अचरज हुआ। बड़ी देर तक वे चिंतित रहे। फिर कुछ निश्चय करके मंत्री को बुलवाया। उनके आने पर आदेश दिया कि राज्य भर में डुग्गी पिटवा दे कि राजा उस साहसी व्यक्ति से मिलना चाहते हैं जिसने अपने आप को चोर बतलाकर राजमहल में चतुराई के साथ चोरी की है। मंत्री ने उनकी आज्ञा का पालन करके चारों ओर डुग्गी पिटवा दी। राजधानी तथा अन्य इलाकों में समाचार से बहुत हलचल मच गई और लोग उस व्यक्ति को देखने के लिए ललायित हो उठे। वीरभद्र ने राजा की घोषणा सुनी तो उसने वही राजसी पोशाक पहनी और राजा के दरबार में सम्मिलित होने के लिए रवाना हो गया। राजमहल में पहुंचकर अपने आने की सूचना दी। राजा ने तुरंत ही उसे सम्मानपूर्वक दरबार में लाने को आज्ञा दे दी। वीरभद्र वहां पहुंचा और उसने राजा का अभिवादन किया। महाराज उसे देखकर दंग रह गए और क्रोधित होकर पूछा कि वह वहां क्यों आया है। वीरभद्र ने कहा, राजन, मैं वही चोर हूँ जिसने परिस्थितिवश आपके महल में चोरी की है। मैंने एक साधु को वचन दिया है कि मैं सदा सच बोलूँगा, इसलिए पहरेदारों को अपना इरादा बता दिया। राजा उसकी सच्चाई पर मुग्ध हो गए। वीरभद्र ने पूरी कथा सुनाई और साधु वाली घटना विस्तार से बताई। वीरभद्र को पूरी कथा सुनने के बाद राजा उसकी सच्चाई से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने वीरभद्र को 7 गांव जागीर में दिए ताकि उसे अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए भविष्य में चोरी न करनी पड़े। वीरभद्र ने राजा की बातें सुनकर उनसे वादा किया कि आगे वह ईमानदार नागरिक की भांति जीवन व्यतीत करेगा। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।